अजय भारत। बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लागू है। ऐसे में इस बार एक ऐसी पार्टी जो कि देखा जाए तो जिसने बिहार से ज़्यादा केंद्र में नाम बनाया है, मैं लोजपा की बात कर रही हूँ, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरुजभान सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे जानते हैं कि इस बार एलजेपी की क्या चुनावी रणनीति होगी। एलजेपी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो बिहार में जहां बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे वो आरजेडी महागठबंधन के साथ हो या जदयू एनडीए के साथ हो, ऐसे में एलजेपी अकेले मैदान में उतरी है और उसकी कमान चिराग पासवान संभाल रहे हैं। तो ऐसे में सुरुजभान सिंह से जानते हैं कि सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, देखा जाए तो इतने करीब आके चुनाव के चिराग पासवान जी ने ये फैसला लिया कि वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये कहा कि उनको मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है, उनकी पार्टी पे भरोसा है। ऐसे में जहां एनडीए में रहकर बीजेपी जदयू को सपोर्ट कर रही है, वहीं एलजेपी अलग से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, तो क्या लगता है लोगों के बीच में क्या मैसेज जा रहा है इससे? देखिए, पुराना अलायंस हमारे और भाजपा में है और नरेंद्र मोदी जी के पूर्ण नेतृत्व पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को विश्वास है। इसीलिए उन्होंने तय किया और उन्होंने साफ शब्द में कह दिया कि भाजपा के मुख्यमंत्री अगर आप बनाते हैं तो हम आपके साथ हैं, और इसी लेके भाजपा जहां लड़ रही वहां हमने उम्मीदवार नहीं दिया। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आपने उम्मीदवार नहीं दिया है, लेकिन ऐसे 5 जगह हैं जहां पे भाजपा के अगेंस्ट भी एलजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। देखिए, 5 जगह में 2 जगह हमारा सीटिंग था। अच्छा। और बाकी जहाँ 3 जगह उतारा गया वहाँ साफ शब्द में भाजपा कह दिया गया था कि मैं 143 लड़ूंगा और आपका सीट जो है वह उनका 121 था। ठीक है। तो इस समय शुरू से ये तय था कि जैसे 10 सीट हम लड़ेंगे जिसे भाजपा की। अच्छा, सुरुजभान सिंह जी, देखा जाए तो आप पार्टी में रामविलास पासवान जी के काफ़ी करीबी रहे हैं हमेशा से, आपको पार्टी की गतिविधियां बहुत अच्छे से पता है। ऐसे में 1 महीने पहले ही आपका एक बयान आया था जहां पे आपने कहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। 1 महीने बाद सब कुछ बदल गया है। ऐसे में जब अब एलजेपी अलग से है, तो वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से एनडीए से अलग होना पड़ा एलजेपी को? देखिए, उसकी 2 वजह थी। पहला वजह थी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व पर पसंद नहीं थी, क्योंकि जब चिराग पासवान ने अपने मैनिफेस्टो की बात कहा, जब कोई आवाज़ उठाया बिहार का, जब उन्हें कार्यकर्ता ने जिस चीज़ से अवगत कराया उठाया, उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़ के कुछ नहीं है। मैंने तो साफ शब्द में कहा था कि लोकसभा के आधार सीट की बंटवारा होनी चाहिए। इस चीज़ पे शुरू से कोई भी एनडीए के लोग ध्यान नहीं दिए। जदयू भाजपा पर ठेलते रह गए, भाजपा बात करती रही, यह हुआ, अंतिम निष्कर्ष यही होना था, हो गया। अच्छा, तो ऐसे में जहाँ पे एलजेपी भाजपा को पूरा समर्थन दे रही है, अलग लड़के भी भाजपा के साथ है, वहीं देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिन पहले ही सुशील कुमार मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो एनडीए में नहीं है वो मोदी का चेहरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो एनडीए में नहीं है, जो नीतीश कुमार को चेहरा नहीं मानते, उनके साथ हम नहीं जाएंगे। देखिए, मोदी जी हमारे गार्जियन हैं, सुशील मोदी जी, लेकिन आप भी जानते हैं नीतीश जी जो बोलेंगे वही सुशील मोदी जी बोलेंगे। इन्हें भाजपा रहे, लोजपा रहे, जदयू रहे, कांग्रेस रहे, आरजेडी रहे, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए मेरा वो गार्जियन के रूप में उन पर कोई ठीक नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो अब चुनावों में तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले लोजपा को एक ऐसा झटका लगा है जो पूरे बिहार के पूरे देश में उसको दोबारा पूर्ति नहीं किया जाएगा। रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, आप उनसे काफ़ी करीब थे। क्या लगता है अगर रामविलास पासवान जी अभी रहते हमारे बीच, तो जो चिराग ने ये फैसला लिया है, जिस टाइम में वो उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था उसी समय उन्होंने ये फैसला लिया था, तो क्या रामविलास पासवान जी इस फैसले को समर्थन देते? क्योंकि उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, ऐसे में वो भाप कर लेते थे कि क्या चुनावी माहौल बन रहा है? देखिए, वो रामविलास पासवान जी हमारे देश के जननायक थे जी, इसमें कोई दुमत नहीं। और रामविलास पासवान जी जननायक थे, गरीब, दलित, अगड़ा, पिछड़ा सबों का लीडर थे। और उन्होंने तो ये डिसीजन 2005 में लेकर बताया कि मैंने यूपीए गवर्नमेंट में था, 2005 में हम एनडीए यूपीए गवर्नमेंट में थे, और उन्होंने ये डिसीजन लेकर जिससे कि लालू प्रसाद की सरकार को हटा के
बिहार की जनता को निजात दिलाए, जो कि आज तक घूर के नहीं आए। और रामविलास पासवान जी का ही लड़का है, जिससे उनकी रामविलास जी मरे हैं नहीं, उनकी सिद्धांत मरे हैं नहीं, उस जननायक के सिद्धांत पर ही लोक जनशक्ति पार्टी चलते रहेगा, चल रहा है, चलते रहेगा। रामविलास पासवान जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। उन्होंने झोपड़ी से शुरुआत करके उन्होंने अपने बलबूते पे एक घर बनाया और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी पार्टी बनाई जिसमें हर वर्ग के लोगों को स्वागत दिया जाता है। ऐसे में उन्होंने गरीबी भी देखा है, मुश्किल भी देखा है और उससे लड़कर वो सामने भी आए। लेकिन चिराग पासवान जी का जब जन्म हुआ था तब तक लोजपा और रामविलास पासवान जी एक स्टेबल नेता थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि चिराग पासवान क्या अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पाएंगे? देखिए, कोई भी टीचर रहता है वो सोचता है कि मेरे विद्यार्थी अच्छे हों, कोई भी डॉक्टर सोचता है मैं पेशेंट को हमसे अच्छी इलाज हो। चिराग पासवान जी के पिता थे रामविलास जी, इसको ठुकराया नहीं जा सकता है, लेकिन सूरजभान सिंह रहे या चिराग पासवान जी रहे, सब उस जननायक का शिष्य हैं और उनकी किया दिया पर जो उन्होंने सिद्धांत दिया है उसी सिद्धांत पर हम लोग चलेंगे। सुरराज सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि देखा जाए तो अभी जो पार्टी समीकरण है, महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, एनडीए में जितनी पार्टियां हैं, एलजेपी अलग से लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हाव भाव देखने से लग रहा है कि चुनाव के बाद आफ्टर पोलिंग समीकरण बदल सकता है, पार्टियों के बीच में फेरबदल हो सकता है वोट के आधार पर। ऐसे में अगर एलजेपी को जदयू और राजद में से चुनना पड़े तो वो किन के साथ जाएगी? देखिए, जदयू और राजद की सवाल ही नहीं, हम तो भाजपा को चुनने के लिए तैयार है। जब भी चुनेंगे तो भाजपा को चुनेंगे। भाजपा को चुनेंगे जी, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। मैं भाजपा को चुनूंगा। मैं खुले तौर पर खुला से मन से कहता हूं कि मेरे कार्यकर्ता जहां भी भाजपा बिहार में लड़ रही है वहां उनको मदद करें और पूरी ईमानदारी से जहां भी भाजपा लड़ रहा है वहां समझते कि लोजपा लड़ रही है और वहां भाजपा की मदद करें। मेरा सोझा सिद्धांत है, इसलिए मैं भाजपा का ही चुनूंगा। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को 2015 के बाद से कुर्सी कुमार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री पद पे बने रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। और इसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन कहाँ जाएगा आएगा इसकी तो देखा जाता है समय के साथ। हमारे नीतीश जी नहीं, देश के, मेरे भारत देश का ऐसा कल्चर है कि कुर्सी होता है बहुत खतरनाक चीज। देखते हैं ना, महाराष्ट्र में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, ये सब जगह देखे हैं और बिहार में भी कई बार ऐसा देखे हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि नीतीश जी ऐसा काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं, जो कुर्सी से प्यार करते हैं, कर ही रहे हैं ना, तब नहीं ऐसा होता है। तो ये सवाल ये भी उठ रहा है कि जहां नीतीश जी के पास पिछले 15 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव है और उन्होंने जंगल राज से बिहार को मुक्त कराया, वहीं चिराग पासवान उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं करके वो खुद एक अलग चेहरा बन रहे हैं जो बिहार में एक दूसरा विकल्प दे रहे हैं बिहार की जनता के लिए। तो उनके लिए सवाल आता है कि उनके पास वो अनुभव नहीं है। देखिए, एक चीज देख लीजिए, आप जब छेड़िएगा तो सुनिए। 2005 से 2020 के बीच में आप उनके अनुभव की बात कर रहे हैं। कब कब कैसे सरकार बनी, किस हालात आई, क्या कहे। 2005 में हम यूपीए गवर्नमेंट में थे, मैंने अकेले चुनाव लड़ा, 29 विधायक है। हो सकता है हमारे जननायक से सही था या गलत था, ये तो हम नहीं कह सकते हैं रामविलास जी का उस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नौबत आया कि 2005 में फरवरी के चुनाव हम लड़े, 29 विधायक आया, मेरी पार्टी की तोड़ दी गई। 2005 में राष्ट्रपति शासन लग गया, विधानसभा भंग हो गई। फिर 2005 के अक्टूबर में चुनाव हुआ दोबारा, हमने सरकार हटाया। इसका मुझे फायदा नहीं मिली कि लालू प्रसाद के 15 साल का सरकार को हटाया, लेकिन न्याय यात्रा पर मिले और बिहार की जनता ने तखन उस समय तय किया, जो भी कबूल किए कि नहीं आपको सरकार बनने नहीं दिए, ये मुझ पर ब्लेम लगा। चलिए ठीक है, 2010 की चुनाव आई, यहाँ पे 2 अफसर थे बिहार में उस समय, एक अभ्यानंद जी जो बिहार की लाइन ऑर्डर ठीक किए और एक राजकुमार जी जो बिहार में रोडों का जाल बिछाया। इसकी फायदा सरकार को मिली और सरकार 2010 में फुल बहुमत के साथ
वापस सरकार। हाँ, 200 सीट से ऊपर आई। 2010 और 15 के बीच में भाजपा और जदयू लड़ते रह गए। जदयू को बुझाया कि हम सरकार ही। 2013 में उन्होंने सरकार का तोड़ के लालू प्रसाद के समर्थन से सरकार चली। 2014 में नीतीश जी ने लोकसभा लड़े, 2 MP का सीट आया। उन्होंने फिर जीतन राम मांझी जी को बना दिए मुख्यमंत्री। फिर आनंद फानन में हालात जो उन्होंने हटा दिए, फिर अपने बने। 2015 में फिर लालू जी के, जिन्हें पति पत्नी की सरकार कहते हैं, जंगल राज कहते हैं, उनके साथ गले में गले मिलकर पूर्ण बिहार जी से लौटे। बिहार की जनता ने उन्हें बहुमत भी दिया। फिर जो भाजपा के साथ रह के वोट लिए चल गए लालू जी के साथ, फिर लालू जी के साथ रहे चल आए जिससे वो भाजपा के साथ। यही सब हुआ। इसमें बिहार की जनता जिससे कि और रह गई। माननीय चिराग पासवान जी ने सही डिसीजन लेकर सही रास्ता जा रहा है। बिहार की जनता इसकी फैसला करेगी। मतलब कि जिस तरीके से हर चुनाव से पहले और चुनाव अनुभव की सवाल करते हैं कि ये देश हमारे 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले प्राचीन काल से आ रहा है। आपने अकबर बिरबल की कहानी सुना होगा। अकबर ने 13 साल की उम्र में इस देश की बागडोर संभाला था। इसलिए उतनी अनुभव है चिराग पासवान जी में जो बिहार ने देश चला सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ सूरजभान सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से मेरे सभी प्रश्नों का जवाब दिया। इनका साफ कहना है कि चिराग पासवान ने जो फैसला लिया है बिहार चुनाव 2020 से पहले, वो NDA से अलग होकर अकेले चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन अभी भी वो अपने भाई यानी कि भाजपा के साथ है कहीं ना कहीं। ऐसे में उनका जो भी फैसला है उस पर पार्टी पूरा भरोसा करती है। हालांकि हमारे बीच में अब रामविलास पासवान जी नहीं रहे, लेकिन ऐसे में चिराग पासवान के ऊपर सूरजभान सिंह जी का जो आशीर्वाद है वो बना हुआ है, वो उनके साथ खड़े हैं। और जब अनुभव की बात करते हैं, जब सामने से चिराग के अनुभव की बात कहते हैं, तो ऐसे में इनका ये कहना है कि जब अकबर देश चला सकते हैं 13 साल की उम्र में, तो ये फिर भी बिहार है, और बिहार में जब बदलाव की ज़रूरत है तो चिराग पासवान क्यों नहीं। तो ये सभी सवालों का जवाब सूरजभान सिंह जी ने हमारा दिया है। फिलहाल बने रहे अजय भारत के साथ। धन्यवाद।